हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड साथ ही में फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन अगर आपको मेरे चैनल से हेल्प हो रही है तो अच्छी बात हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। पहले हम देखते हैं अपने डिस्कशन को। आज आई विल अग्री, आज बहुत अच्छा दिन तो था नहीं ना हमारे लिए था। अगर आपने मेरे लेवल्स को फॉलो किया है तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत बिंदास ट्रेड्स मिले हैं, पर थोड़े बहुत ट्रेड्स मिले होंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखो, हमने डिस्कशन किया था कि 18,220 के ऊपर में हम यहाँ पर कॉल लेंगे। पहला ही 5 मिनट का जो कैंडल है वो 18,220 के ऊपर में क्लोज हुआ। उसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल मिली विच वॉज अ कन्फर्मेशन। तो यहाँ से आप अगर कॉल लिए होते, रीटेस्ट आया ना, अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें मिला। अप्रॉक्सीमेटली 18,320 तक 100 पॉइंट का मूवमेंट मिला, लेकिन हमने जल्दी ही बुक कर लिया था 280 के आसपास में अपना कॉल। और वही चीज़ मैंने आपके साथ टेलीग्राम में अपडेट भी कर दी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर आप देखो टेलीग्राम में अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी में 44,030 के ऊपर एक अच्छा मूव मिलेगा हमें, ठीक है। ये हमने वीडियो में भी डिस्कशन किया था, पर 4430 टूटा ही नहीं, तो वहाँ पे कोई पॉइंट था नहीं ट्रेड करने का। निफ्टी में वी ऑलरेडी गॉट गुड मूव अबव 18,220 एज वी डिस्कस्ड ऑन वीडियो। डेटा पॉजिटिव था, 12 बजे तक डेटा वॉज पॉजिटिव। आईटी इंडेक्स लीड कर रहा था। निफ्टी में 18,310 टूटता तो एक अच्छा मूव आने के चांसेस थे, पर वो भी इनिशियली आया नहीं। लॉजिक क्या था? लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए मार्केट क्या हो गया था उस वक्त के लिए। इस रेंज में, ये जो आपको रेंज मैंने ड्रॉ किया है, इस रेंज में मार्केट घूम रहा था, ठीक है। तो आई वॉज वंडरिंग कि इसका अगर ब्रेकआउट आता है, डेटा भी पॉजिटिव दिख रहा था, तो इसका ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा मूवमेंट आना चाहिए। स्टॉप लॉस शुड बी बिलो दिस। तो अगर यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, आप में से किसी ने भी ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस तो हिट हुआ होगा, आई अग्री, क्योंकि ये जो एक रेंज का जो लोअर पार्ट है ये ब्रेक हो गया। लेकिन यहीं से हमें सीखना चाहिए। देखिए, इसमें आपके व्यू में, हमारे व्यू में, हमारे ट्रेडिंग में कोई गलती नहीं थी, पर मार्केट सुप्रीम है, ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि आउट ऑफ 10 टाइम्स 2 से 3 बार स्टॉप लॉस हिट होगा, 6 to 7 टाइम्स या फिर कभी कभी तो 8 बार भी हमारा जो टारगेट है वो हिट होता है। तो मैटर ये करता है कि एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द वीक यू शुड बी प्रॉफिटेबल। एंड जैसे कि कल भी मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आपका फेवरेबल होना चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहे या 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रहे। मतलब कि अगर आपका 50 पॉइंट का टारगेट है तो 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा का आप नहीं रख सकते, है ना। नहीं तो फिर मज़ा ही नहीं है। फिर अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है तब तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेडिंग करके, राइट। तो यहाँ पर हमारा इनिशियली एक अच्छा खासा मूवमेंट, हमें प्रॉफिट मिल चुका था। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल गया था जैसे ही 18,220 के ऊपर मार्केट निकला। यहाँ एक बार प्रॉफिट हमें मिल चुका था, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमें लॉस हुआ बिकॉज ऑफ द स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा। लेकिन फिर भी नेट में आप प्रॉफिटेबल ही होने चाहिए। हम लोग नेट में प्रॉफिटेबल ही थे क्योंकि इनिशियली हमने अच्छी कमाई कर ली थी, ठीक है। उसके बाद बैंक निफ्टी में गुड मूव एक्सपेक्टेड अबव 43,920। अब ये भी नहीं गया, ब्रेक होते होते बहुत लेट हो गया था। ये चीज़ मैंने आपको अपडेट भी की थी कि 43,920, अभी जस्ट 3:10 में मैंने आपको अपडेट किया कि 43,920 ब्रेक तो हुआ है, बट आई एम नॉट टेकिंग दिस ट्रेड एज इट्स टू लेट। क्या रीज़न है? देखिए, ब्रेक हुआ। अब कई लोग जो बोलते हैं ना कि कैंडल क्लोजिंग का वेट क्यों ही करना है, ये देखिए ये होता है रीज़न। कैंडल गई 43,920 के ऊपर तो निकला मार्केट, लेकिन आप देखिए क्लोजिंग नहीं हुई। ये जो विक्स होते हैं ना, ये जो बड़े बड़े डंडी आपको दिख रहे हैं, ये बहुत डरावने चीज़ है। इन सब चीज़ों पे कभी भरोसा नहीं करना है। कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती तो यहाँ पर ट्रेड बनता, लेकिन ये ऊपर निकल के लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट नीचे निकल जाएगा, ये एक यहाँ पे एक विक्स रह जाएगा, एक पूछ रह जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सारे विक्स को ये जो विक बन जाते हैं, इनको लेके कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवरऑल आज का जो दिन था काफ़ी वोलेटिलिटी के साथ था। क्यों था? क्योंकि आज आप यहाँ पर विक्स भी देख सकते हो, 7.5% ऊपर था आज के दिन। मतलब 17.25 का विक्स चल रहा है। इसका बहुत क्लियर कट मतलब होता है, जब भी विक्स हाई होता है तो मार्केट पॉजिटिव हो या कुछ भी हो जाए, मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी रहेगी कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से हम यहाँ पर ट्रेड लें। मतलब ऊपर की तरफ ट्रेड लें, नीचे की तरफ लें, जहाँ भी आप ट्रेड लोगे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो एनीवे, टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ज्वाइन कर लेना।
बाकी एक फ्री कोर्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, रजिस्टर करके वो वाला फ्री कोर्स भी आप कर लेना। अब हम यहाँ पर फिर निफ्टी के इंट्राडे की बात करेंगे। फिर निफ्टी का आवली चार्ट में आप देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में जब तक निफ्टी इसको होल्ड कर रहा है, निफ्टी फिनेंस, तब तक कोई घबराने वाली एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये ट्रेंड लाइन एज इन 330 19,330 के आसपास में, ठीक है। अब कई लोग, जब मैं ये नंबर्स बताती हूँ आपको 19,330 19,330, तो लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि अरे निफ्टी तो इतना पहुँचा ही नहीं। ये निफ्टी फिनेंस है, हम यहाँ पर निफ्टी फिनेंस के एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। निफ्टी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। कई लोग हैं जो पूरा वीडियो देखते ही नहीं है, पता नहीं इतना 15-20 मिनट आपको बस निकाल के देखना है वीडियो, और उसके बाद आपकी ही कमाई होगी इसमें, है ना। आप तो मेरे घर में आके मुझे तो पे नहीं कर रहे हो, आप ट्रेडिंग करोगे, आपकी कमाई होगी। तो 15-20 मिनट आप दिन का निकाला करो, पूरी तरीके से वीडियो देखो, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करके हम लोग ट्रेड को प्लान करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का जो नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है कल के लिए भी। अगर कल का दिन पॉजिटिव रहता है ना, तो ये सपोर्ट बहुत अच्छा आपको बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी देगा। इंट्राडे के लेवल्स में हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अगर निफ्टी कल यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आए, होल्ड करे, एक ग्रीन कैंडल बनाए, और ग्रीन कैंडल मान लो यहाँ पर निफ्टी नीचे तक आया, ऑलमोस्ट 19,320 19,330 तक आया। यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल बनाई, 5 मिनट की कैंडल बनाई, एंड उस 5 मिनट का हाई टूटे ना, आप आराम से बिंदास यहाँ पर कॉल ले सकते हो। यानी कि बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी आपको 19,320 19,330 के आसपास में मिलेगी। जैसे ही आप यहाँ पर कॉल लोगे, आपका टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 19,440 19,470 तक का होगा, ठीक है। मान लीजिए मार्केट नीचे आता ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के डायरेक्ट ऊपर, तो ऊपर 19,470 के ऊपर में कॉल लेना है, ठीक है। फिर अगर फ्लैट खुल के मार्केट अगर नीचे नहीं आता है, यहाँ पे मतलब 19,320 19,330 के आसपास में आता है, और यहाँ पर होल्ड करके इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाता है और उसका हाई तोड़ता है, तो कॉल लेना है। नहीं तो मान लीजिए मार्केट नीचे आया ही नहीं, डायरेक्ट ऊपर जाने लगा, तो 19,470 के ब्रेकआउट पर हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 19,520 का एंड 19,550 का, ठीक है। ये वाले जो एरिया है वहाँ पर पुट कब लेना है, अगर ये ट्रेंड लाइन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक सिनारियो बताया कि यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बनाएगा होल्ड करके, मान लो ये टूट गया ये वाला ट्रेंड लाइन, ठीक है, 15 मिनट इसके नीचे होल्ड कर जाता है ना, तब आप शॉर्ट कर सकते हो, सिंपल है। ऑलमोस्ट 19,300 के ब्रेकडाउन पे, पर आप एक और चीज़ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होने का आप मत करो, मैं आपको बताती हूँ 19,000, हाँ यहाँ पर जो एक देख रहे हो, यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न क्रिएट हुआ था, डब्लू पैटर्न क्रिएट हुआ था ना, ये इसके ब्रेकआउट पे अच्छा खासा मूवमेंट मिला। अब ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। ये आपका लेवल है 19,270 का, ठीक है। तो आप एक काम करिए, 19,270 के ब्रेकडाउन पे पुट लेना, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे आता है, यहाँ पे 5 मिनट की ग्रीन कैंडल को बनाता है, हाई तोड़ता है, तो कॉल लेना है 19,320 के आसपास में, ठीक है। नहीं तो अगर नीचे नहीं आ रहा है, डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, 19,470 के ऊपर निकल रहा है, तो भी हम कॉल ले सकते हैं। तो ये सारे जो लेवल्स हैं, ये मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। लिख दिया है मैंने, 19,470 अबव कॉल, ओके। तो एकदम ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बहुत ही सिंपल, ओ शिट, बहुत ही इसको सिंपल रखना मैं चाह रही हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि ट्रेंड लाइन, बहुत लोगों को ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है क्या, अभी हम पुट ले क्या, ये सब नहीं समझ आता है। तो वो आपको विथ एक्सपीरियंस, विथ प्रैक्टिस समझ में आने लगेगा। एंड उसी के लिए मैंने आपको जो फ्री कोर्स का लिंक दिया है, वही सब चीज़ों के लिए मैं आपको फ्री कोर्स करने के लिए बोलती हूँ। फ्री है, पैसे भी नहीं लग रहे हैं, बस रजिस्टर करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स है, कर लीजिएगा। उससे क्या है कि आपको ही फ़ायदा है, अब थोड़ा बहुत सीख लोगे तो आपको अच्छा रहेगा। अब हम यहाँ पर निफ्टी के इंट्राडे की बात करेंगे। फिर निफ्टी में ट्यूसडे एक्सपायरी होती है, लॉट साइज़ है 40 का, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, 40 का लॉट साइज़ है। कभी भी आपको कोई भी ट्रेडिंग लेनी है, एट द मनी लेना है, ठीक है, या फिर एकदम नियरेस्ट ITM लेना है, या नियरेस्ट OTM भी चलेगा, मतलब इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, नियरेस्ट जो है वो आप ले सकते हो। बेस्ट होता है एट द मनी लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पर निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी का ये इंट्राडे चार्ट है, यहाँ पर आप देख लो। मार्केट अगर कल, देखिए आज एक बहुत टाइम तक मार्केट एक ही रेंज में था, ठीक है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो मैंने लाइट ब्लू कलर से मार्क किया है,
यहाँ पर अगर निफ्टी आता है तो बार बार यहाँ से इसने कई बार आज के दिन सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अगर 18,287 के आसपास में अगर निफ्टी आ भी जाता है तो यहाँ से हम बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी की तरफ देखेंगे। बाय ऑन डिप रिवर्सल ट्रेड कैसे लेंगे, मार्केट मान लो नीचे की तरफ गिरा, 18,303 की क्लोजिंग आई है, बहुत ही नज़दीक क्लोजिंग है, मान लीजिए मार्केट 18,287 के पास आता है, यहाँ पर 5 मिनट की एक ग्रीन कैंडल बनाता है, 5 मिनट का हाई टूटता है, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट कितना रहेगा, जो हमारा आज का हाई था अप्रॉक्सीमेटली वो हमारा टारगेट रहेगा 18,335 का टारगेट रहेगा इनिशियली, एंड इसके ऊपर भी निकलता है तब तो फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा ही, ठीक है। सिंपल रखना है आपको कि अगर रिवर्सल ट्रेडिंग आपको नहीं, आपके बस की नहीं, आपको नहीं समझ आता है अभी रिवर्सल ट्रेडिंग, या फिर अगर आप बहुत नए हो मैदान में, तो फिर बेस्ट है कि आप सिंपल जो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है ना, आप वो वाला लीजिए। तो मान लीजिए मार्केट यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है और ओपन होके ऊपर की तरफ जाने लगता है, यानी कि 18,335 को ब्रेक कर लेता है, ये वाला जो एरिया है। मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ 335 को ब्रेक किया, यहाँ पर भी आप कॉल ले सकते हो, ठीक है। 335 के ऊपर में हमारा टारगेट कितना रहेगा, 18,377 का टारगेट रहेगा, एंड अगर वो भी हमारा पार हो जाता है तब तो फिर उसके ऊपर हमें फर्दर मूवमेंट आप 40-50 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो। पुट हम तभी लेंगे जब ये वाला जो स्विंग है, ये स्विंग नहीं, ये स्विंग जो बना है ना 250 का, इसके जस्ट नीचे 230 में सपोर्ट है, तो इसके ब्रेकडाउन पे अगर आप ट्रेड लेने का सोचोगे तो आपको कुछ खास मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो बेस्ट है कि हम 18,230 के ब्रेक होने का वेट करें। 18,230 अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारा टारगेट नीचे की तरफ यहाँ पर रह सकता है, मतलब 180 तक का टारगेट, एंड उसके बाद 137 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो लेवल्स हैं मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रही हूँ कि 18,287 से लेके 18,300 का लेवल जो रहेगा वो हमारे लिए एक बाय ऑन डिप जोन रहने वाला है। 18,231 का ब्रेकडाउन होगा तो हम यहाँ पर पुट लेंगे, 18,335 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो हम कॉल लेंगे, ठीक है। अब मन में जो सवाल है आप लोगों की, गैप अप गैप डाउन में हम क्या करें, तो गैप अप हो या गैप डाउन हो, आपको देखना है कि पहला 15 मिनट का कैंडल का कलर क्या है। मान लीजिए पहला 15 मिनट मार्केट गैप अप हुआ एंड पहला 15 मिनट इसने ग्रीन कैंडल बनाई, यानी कि मार्केट गैप अप हो के भी ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो लॉजिकली क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुला है गैप अप एंड उसके बाद 15 मिनट भी बायर्स का ही बोलबाला है, यानी कि दिन जो है वो पॉजिटिव रह सकता है। तो क्या करना होता है कि मार्केट अगर ओपन हुआ, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल को बनाया, ग्रीन कैंडल का 15 मिनट का हाई टूटने पे आप फर्दर कॉल ले सकते हो, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और 15 मिनट का उसने रेड कैंडल बनाया, और रेड कैंडल के फिर आप ब्रेकडाउन पे पुट ले सकते हो, ठीक है। नीचे गिरे और रेड कैंडल बनाए यानी कि सेलर्स में पावर है, ऊपर खुले गैप अप और अगर ग्रीन कैंडल बने यानी बायर्स में अभी भी पावर है, तो यानी प्रॉफिट बुकिंग अभी आई नहीं है। इन केस मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाता है और रेड कैंडल बन गई, मतलब गैप अप होते ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया, तब तो फिर आपको वेट करना है 15 मिनट के रेंज बनने का, 15 मिनट का लो टूटे आप शॉर्ट कर सकते हो। सिमिलरली नीचे के लेवल पे गैप डाउन ओपन हो गया, लेकिन गैप डाउन होते ही ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, यानी गैप डाउन होते ही सेलिंग नहीं आई, बाइंग आ गई, बायर्स का बोलबाला आ गया, यानी कि वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। तो आप 15 मिनट का वेट करो, 15 मिनट का रेंज बनने का, जैसे ही हाई टूटे आप उस साइड का ट्रेड ले सकते हो। सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में मैं बहुत पेशेंटली, क्योंकि आज बहुत वोलाटाइल डे था, ये जो एक ट्रेंड लाइन बना है, इस ट्रेंड लाइन के अब मैं ब्रेकडाउन या ब्रेकअप बोल रही हूँ, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पर ही मैं ट्रेड लूँगी। इसका ब्रेकडाउन आपका समवेयर नियर 43,737 के नीचे होगा, तो 43,740 के नीचे मैं यहाँ पर पुट लूँगी, ठीक है। एंड कॉल यहाँ पर हम लोग तभी लेंगे जब मार्केट 44,030 के अबव निकलेगा, तो ही हम यहाँ पर कॉल लेंगे। इसके सिवा ट्रेड करके बैंक निफ्टी में कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक या तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो या तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो, ठीक है। 44,030 निकलेगा ना, तब फिर आपको 44,100 44,150 तक के टारगेट मिल जाएंगे। 44,030 अगर ब्रेक हो जाएगा तब आपको 43,530 तक के भी टारगेट्स, सॉरी वेरी 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 सॉरी, 44,030 के अबव, तो 43,740 टूटेगा तब आपको अच्छा खासा नीचे की तरफ कॉल देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।